अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत शतरंज की चाल की तरह है। गुज़श्ता एक साल से अवामी दबाव के साथ इमरान खान साहब हुकूमत पर मुसलसल दबाव बना रहे थे। महंगाई और बैड गवर्नेंस, ये तमाम सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत कोई भी बयानियाँ बनाने में नाकाम दिखाई दे रही थी, जबकि इमरान खान का हर बयानिया अवाम के जहनों में नक्श करता हुआ हमें मुसलसल दिखाई देता आ रहा था। लग यही रहा था कि जब भी इलेक्शन होंगे, जब भी इंतखाबात होंगे, तो इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 110% उस इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन क्या है कि जो शतरंज है उस पे जो चालें चली जा रही होती हैं, उसमें बाज़ औक़ात जो मुखालिफ हरीफ होता है उसकी एक चाल आपकी तमाम तर जो चालें हैं उस पर भारी साबित हो सकती है। 9 मई को जो हुआ वो किसी भी सूरत उसकी जो है वो एक काबिल मुज़म्मत एक्ट है, वो नहीं होना चाहिए था। अस्करी तनसीबात को और यादगार शुहदा को जिस तरह निशाना बनाया गया, ये सब कुछ काश ना होता। और ये जो सब कुछ हुआ है, ये इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भी किसी सूरत अच्छा नहीं हुआ। इस एक्ट की, इस काबिल मुज़म्मत जो कुछ हुआ, उस पर सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब ने भी सख्त अल्फाज में मुज़म्मत की और गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब की तरफ से भी इस पर मुज़म्मत आई। लेकिन हुकूमत जो है वो इसके मुखालिफ बयानियाँ जो है वो बनाती हुई नज़र आ रही है। और क्यों ना बनाए, गुज़श्ता एक साल में ये जो पहला एक ऐसा मौका मिला है कि हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ सख्त बयानियाँ बनाने में जो है वो उनका एक चांस है, वो इस चांस को किसी भी सूरत मिस नहीं करना चाहते, गंवाना नहीं चाहते। अब इमरान खान साहब की मुज़म्मत के बावजूद हुकूमत ने उसको मुस्तरद किया और कहा कि वो इतराफ़ जुर्म करें, कि उन्होंने ये सब कुछ उनके कहने पर हुआ। अब ये जो बयानियाँ हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है और जो एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बनाने की कोशिश कर रही है, उस पर मिला जुला रद्द अमल आ रहा है। लेकिन जो मैंने बात की कि हुकूमत और अस्करी क़यादत एक पेज पर हैं और वो इस वाक़े पर पूरी क़ुव्वत के साथ इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को कुचलना चाहती है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी कैबिनेट ने कौमी सलामती का जो एलामिया था, जिसमें कहा गया था कि इन तमाम मुजरिमों को जो है वो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, इनके खिलाफ जो है वो आर्मी एक्ट के, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब ये सब कुछ होने के बाद अब जो अगला प्रोसेस इमरान खान साहब के लिए भी जो और पीटीआई के लिए भी किसी सूरत अच्छा नहीं है कि इमरान खान साहब के जो साथी हैं, जो करीबी साथी हैं, जो जिनका कलीदी किरदार रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, वो एक एक करके छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आमिर कियानी छोड़कर चले गए। अमीन असलम जो मशीर माहौलियात थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में, इमरान खान के बड़े करीबी साथी समझे जाते थे, उन्होंने पार्टी को खैरबाद कहा। महमूद मौलवी जिन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे, तमाम तर जो पीडीएम की जो है वो उम्मीदवार थे, उनके उम्मीदवार को शिकस्त देकर कामयाबी समेटी थी कराची में, उन्होंने खैरबाद कह दिया। कुहार से एक साबिक एमएनए ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खैरबाद कह दिया। जयप्रकाश, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दी। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से कुछ जो गुज़श्ता हुकूमत में एमपीएस थे, और मुबीन खलजी बलोचिस्तान से, ये तमाम जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खैरबाद कह रहे हैं। अभी आइंदा दिनों में ऐसे नाम और भी आएंगे जो पार्टी को जो है वो अलहदगी इख्तियार करते हुए नजर आएंगे। अब जो लोग जिन्होंने अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खैरबाद नहीं कहा, इमरान खान से अलग नहीं हुए, वो पाबंदे सलासल हैं, वो जेल की इस्लाहों के पीछे हैं। शहरियार अफरीदी, शेरी मज़ारी, अली मोहम्मद, फयाज़ुल हसन चौहान, सैफुल्लाह नियाज़ी, जो है वो अगर जो है वो दीगर जो ओहदेदार हैं, दीगर रहनुमा, 7,500 से ज़ायद जो है वो पार्टी के कारकुन, वो इस वक्त जेल में हैं।
जो जेल में नहीं हैं पार्टी के साथ हैं और लेकिन पर्दा स्क्रीन से आउट हैं, मीडिया पर नहीं आ रहे, उनमें मुराद सईद, कासम सूरी और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की सारी क़यादत जो है वो अभी इन दिनों पर्दा स्क्रीन से गायब है। अहमद अजहर नजर नहीं आ रहे, शेख रशीद जो है वो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, परवेज़ खटक भी जो है वो बिल्कुल खामोश दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो लोग गिरफ्तारी भुगत चुके हैं और गिरफ्तारी के बाद रिहा हुए हैं वो भी खामोश हैं। फवाद चौधरी इनमें सर फहरिस्त हैं। अब अगर सवाल यह है कि अब आइंदा होगा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट कर बिखर जाएगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिटा दिया जाएगा? ये वो सवालात हैं जो हर कोई इस वक्त पूछता हुआ और करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक बात गौरतलब है कि जितने लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने अलग इख्तियार किया, किसी एक ने भी ये नहीं कहा, मतलब अमूमन होता यही है कि जब कोई पार्टी छोड़कर जाता है वो पार्टी की बहुत सी बुराइयां करता है, बहुत सी पार्टी के खिलाफ बातें करता है, पार्टी के लीडर के खिलाफ, इमरान खान साहब जैसे हैं उनके खिलाफ बातें करता, लेकिन ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं आया। किसी ने भी खुलकर इमरान खान साहब पर तनकीद नहीं की, पीटीआई पर तनकीद नहीं की, और बस उन्होंने यही कहा कि 9 मई का वाक़या जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसकी हम मजम्मत करते हैं, हम ऐसी पार्टी, हमारी पार्टी ऐसी नहीं थी। मतलब इस तरह के उन्होंने कुछ शिकायत की 9 मई के वाक़या के हवाले से, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ऊपर दबाव नहीं है लेकिन हम पार्टी में मजीद नहीं चल सकते। अब यहाँ ये बात करने का मकसद ये है कि ये जितने लोग पार्टी छोड़कर गए उनमें से किसी एक ने भी नहीं कहा कि वो आइंदा के सियासी लाहेअमल का ऐलान करेंगे, बल्कि उन्होंने ज़ेरे जो है वो हमें अपदीदा और दुखी अंदाज में उन्होंने ये कहा कि हम पार्टी से अलग हो रहे हैं और आइंदा सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये बात उन्हें भी उनके भी जेहन में होगी कि हमें यहाँ तो कोई पार्टी लेगी नहीं, अब अगर लेगी तो हमें शायद अपनी टिकट से ना नवाजा जाएगा इससे, क्योंकि 17 जुलाई जो 2022 में पंजाब की 20 सड़कें जहाँ पे जो लोग छोड़कर गए पीटीआई की तरफ से और उन्हें मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में टिकटें दी, और जब टिकटों पर उन हलकों में इलेक्शन हुआ तो वो बुरी तरह हारे, बुरी तरह शिकस्त खाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने 10 से 15 हज़ार की लीड के से उन्हें शिकस्त दी। अब पार्टियां भी इमरान खान साहब को छोड़ने वाले उम्मीदवारों को वो जो है वो टिकट देते हुए मुहतात नजर आएंगी, और अगर आज़ाद इलेक्शन लड़ा गया तो वो बुरी तरह शिकस्त खाएंगे, जो उनके लिए आइंदा की उनकी जो अगर सियासत जारी रखना चाहे उसके लिए किसी सूरत भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा, वापस आते हैं कि हुकूमत किसी भी सूरत अब इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। वो हर वो कोशिश करेगी कि पीटीआई को क्रश किया जा सके, ताकि उनका जो सख्त तरीन हरीफ है, मुखालिफ है, उनका उसका सामना ना हो सके आइंदा इलेक्शन में, जब अगर अक्टूबर में हुए तो उसमें। अच्छा, यहाँ तो एक चीज़ है कि वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बंदे तोड़े जाएं, अगर बंदे नहीं टूटते तो जो अहम रहनुमा हैं उनको जेल में रखा जाए, ये सारे अमल के तहत, जो दहशतगर्दी के तहत, ताकि अगर वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा भी लेते हैं तो वो भरपूर तरीके से कंपेन ना चला सकें। दूसरा, वो हर कोशिश करेंगे, हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दिया जाए, ताकि इस ये जो पार्टी है इसका आइंदा इंतखाबात में उन्हें सामना ना करना पड़े। तीसरा, वो जिस तरह खबर भी ज़ेरे गर्दिश है कि इमरान खान साहब को 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक 10 साल की कैद, दूसरा आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा, तीसरा जिला वतनी। और जो हमारी बात हुई कुछ पीटीआई के लोगों से, कुछ जो है वो सहाफ़ी हज़रात से जो लाहौर में ड्यूटियाँ दे रहे हैं और जो सियासत पर गहरी नज़र भी रखते हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जिला वतनी को तरजीह नहीं देंगे, वो कोशिश करेंगे या तो मामला बेहतरी की तरफ जाएं या फिर वो जेल जाने को तरजीह देंगे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इमरान खान साहब इन ऑप्शंस में चूज़ करते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं? इमरान खान साहब जो हमें अभी तक ये सब कुछ होने के बावजूद बड़े पुरउम्मीद दिखाई देते हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने उनकी स्पीच भी सुनी और वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि ये जो धुआं उठा हुआ है ये आइंदा 10 से 15 रोज़ में ये ख़त्म हो जाएगा, मामला बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। शायद उन्हें कोई यकीन दहानी हो या कोई उम्मीद उन्हें नज़र आ रही हो, उन्होंने ये बात कही हो, लेकिन हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि उनके सख्त तरीन जो नाकत हैं हफीजुल्लाह न्याज़ी, वो भी हमें अक्सर बेशतर ये कहते हुए नजर आते हैं कि इमरान खान साहब बला के बादल आदमी हैं। जो वो फैसले करते हैं जब वो मुश्किल में होते हैं, उनके उस वक्त जो फैसले होते हैं वो बहादुरी के होते हैं। लेकिन बहरहाल सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो कुछ हुआ, इमरान खान साहब की वो मिसकैलकुलेशन थी,
ऐसा नहीं होना चाहिए था जो भी हुआ 9 मई को। शायद इमरान खान साहब ने भी जो मजम्मत की उनको भी उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये जो कुछ हुआ, जना हाउस जलाया गया, GSQ पर हमला हुआ, शोहदा यादगार शोहदा को नुकसान पहुंचाया गया, रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई गई और दीगर जो आम मकामात थे उनको जो नुकसान पहुंचाया गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। एहतजाज अगर भारी नंबर्स के साथ एहतजाज किया जाता तो वो भी एक अच्छा था, ना कि ऐसा कुछ हो। अब इमरान खान साहब क्योंकि 9 मई से पहले एक जो हम शुरू में कहा कि 110% चांस था कि वो इलेक्शन जीत कर ईवान में अक्सरियत हासिल कर सकते थे, लेकिन सबसे पहले पॉइंट ये था कि उन्हें इलेक्शन चाहिए था। मुज़ाकरात जब हुए PTI के हुकूमत के, उसमें मुज़ाकरात किसी हद तक कामयाब हुए, इलेक्शन की डेट पर आकर इख्तिलाफात पैदा हुए। आसिफ जरदारी ने जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि इमरान खान साहब को अगर इलेक्शन चाहिए तो वो इस वज़ीर आज़म से मिलें आगे। मेरा ख्याल है, ये मेरे अपने ज़ाती तजिया कि इमरान खान साहब को, क्योंकि उन्हें यकीन था कि जो सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल है, बैड गवर्नेंस की सूरत हाल है, उस सारे सिनेरियो में वो आइंदा बासानी इलेक्शन जीत सकते थे। वो उन्हें चाहिए था कि वो वज़ीर आज़म साहब से मिलते, उनसे कोई जो है वो सियासी मसलियत करते, सियासी रिकॉन्सिलेशन की बात करते और आइंदा की इलेक्शन की डेट लेते। ये सबसे अहम चीज़ थी कि वो उन्हें इलेक्शन की डेट मिल जाती, खा वो अक्टूबर ही क्यों ना होती, तो वो बासानी जो है सिस्टम के अंदर रह सकते थे। सबसे बड़ी गलती उनकी जो हुई, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि गुज़श्ता 1 साल से उन्होंने पॉलिटिकल लूज किया है, इसमें कोई शक नहीं कि जब से उन्हें इक़्तिदार में निकाला गया उनकी अवाम में मकबूलियत में इजाफा हुआ, लेकिन पॉलिटिकली उन्होंने बहुत सी चीज़ों में लूज़ किया। सबसे पहले उन्हें असम्बली से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अब जिस तरह गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी 72 मेंबर्स की जो रुकनीत बहाल की है, अगर यही असम्बली में होते तो ये हुकूमत है पाकिस्तान की PDM की हुकूमत को काफ़ी टफ टाइम दे सकते थे। पंजाब असम्बली ना तोड़ते तो आज जो सूरत हाल है पार्टी को उसका सामना ना करना पड़ रहा होता। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ना तोड़ते तो शायद आज जो खैबर पख्तूनख्वा में हालात है उसका पार्टी को सामना ना होता। अब सूरत हाल सारी आपके सामने है, देखते हैं आइंदा दिनों हुकूमत क्या फैसला लेती है। हुकूमत तो अपनी जगह कायम है कि वो हर सूरत इस पार्टी के खिलाफ हर हद तक जाएगी, और इमरान खान साहब जो पूरी उम्मीद है उसके पीछे क्या लॉजिक है, आइंदा आने वाले दिनों में ये भी जो सूरत हाल होगी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।